हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीटली क्रिकेट के बारे में नहीं है लेकिन क्रिकेट से रिलेटेड है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे क्रिकेट के थ्रू भी या स्पोर्ट्स के थ्रू भी टॉक्सिक बिहेवियर किसी भी पर्सन के अंदर आ सकता है। और यहाँ मैं योगराज सिंह की ही बात कर रहा हूँ। योगराज सिंह ने उस इंटरव्यू में जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो कपिल देव को गोली मारने उनके घर पहुंच गए थे, घर के बाहर जाके गालियां बक रहे थे, उनकी माँ बाहर आई कपिल देव की तो उन्होंने किसी तरीके से छोड़ दिया उनको, अपनी वाइफ के साथ वो गए थे। फिर उन्होंने घर आकर के अपनी बीवी से कहा कि बेटा तो मेरा क्रिकेट ही खेलेगा वरना घर से निकाल दूंगा, और बहुत सारी बकवास बातें की उन्होंने। धोनी को लेकर भी वो बहुत ज्यादा बकवास करते रहे, और ये सब वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि युवराज एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया है, तो इस बात का वो एक तरीके से कहो कि उस अथॉरिटी को वो मिसयूज कर रहे हैं। यही बातें अगर किसी आई वुड से किसी ऐसे क्रिकेटर की हो के फादर कर रहे होते जो इतना पॉपुलर नहीं है, तो शायद इस बात की इतनी न्यूज भी नहीं बनती। लेकिन क्योंकि वो युवराज सिंह के फादर हैं, तो वो युवराज सिंह की पूरी स्टारडम का क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहते हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने कहीं ना कहीं चाइल्डहुड में युवराज सिंह को प्रेशराइज किया था ये स्पोर्ट्स लेने के लिए, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि युवराज सिंह ने जो भी सक्सेस अचीव की वो कंप्लीटली क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर आए हैं जो प्रॉमिस दिखाते हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, क्योंकि जब आप ग्राउंड पे उतरते हो तो परफॉर्मेंस आपको देनी होती है। शुभमन गिल का इतना नाम है, शुभमन गिल क्या कर पाए हैं अभी तक? कुछ भी नहीं अचीव कर पाए हैं शुभमन गिल इतने सालों में जितना वो खेल रहे हैं। शुभमन गिल एक भी मैच आप बता दीजिए किसी बड़े ओपोनेंट के खिलाफ जहां शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस देके जिताया हो? नहीं। उनके सिर्फ इंप्रेसिव 30s 40s 50 के अलावा कुछ नहीं किया शुभमन गिल ने आज तक। तो युवराज सिंह ने जो अचीव किया है, योगराज सिंह उसका जबरदस्ती क्रेडिट लेकर बाकी बड़े बड़े क्रिकेटर्स को जो गालियां बक रहे हैं वो शायद इतनी नहीं बात कर पाते, और या फिर उनकी बात को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती अगर युवराज सिंह इतने पॉपुलर नहीं होते। उस इंटरव्यू का एक और पार्ट सामने आया है जहां पर योगराज सिंह ने और भी घटिया बातें की है, मतलब निहायती, मैं कहूंगा कि बिलो द बेल्ट नीच बातें करी। उन्होंने ये कहा है कि मैं अभी भी रात को सो नहीं पाता हूँ, ऑल्दो अब मेरे पास बहुत पैसा है, मेरी क्रिकेटिंग एकेडमी भी युवराज के पॉपुलर होने के बाद बहुत चल गई है। युवराज सिंह की क्रिकेट एकेडमी भी इसीलिए पॉपुलर है इतनी है क्योंकि लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ से ही युवराज सिंह निकले थे, तो हमें यहाँ पर बेहतरीन कोचिंग मिलेगी। तो उनकी कोचिंग के थ्रू भी वो काफी पैसा कमा रहे हैं, और युवराज सिंह ने तो कितने पैसे कमाए हैं इस बारे में बात करना बेकार है। आईपीएल में वो बहुत ही ज्यादा द वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइज रहते थे जब तक युवराज सिंह खेले। लास्ट के 2-3 साल में भले कम मिले हों, लेकिन इतने साल क्रिकेट खेलने के बाद और आज भी युवराज जो लीग्स होती हैं रिटायर्ड प्लेयर्स की वो सब खेल रहे होते हैं। तो योगराज सिंह ने कहा कि मैं अभी भी ठीक से सो नहीं पाता हूँ। क्यों? सारी फैमिली मेरे साथ है, पैसा मेरे साथ है। क्योंकि वो पुराने दिनों को याद करके वो उन्होंने कहा कि मैं रात में जैसे ही सोता हूँ मुझे याद आता है कि मैं क्रिकेटर क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि कई लोगों ने मुझे मिलकर टीम से बाहर कर दिया था। ये उनकी इमेजिनेशन है। क्योंकि क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि कुछ प्लेयर सेलेक्ट होते हैं तो कुछ ड्रॉप होते हैं। उन्होंने बोला कि मैं रात को उठ के उन सारे प्लेयर्स को बद्दुआएं देता हूँ, उन सारे सेलेक्टर्स को, कोचेस को, कैप्टन को बद्दुआ देता हूँ, फिर गालियां बकता हूँ, 1000 गालियां देता हूँ कम से कम। उसके बाद रात में उठ के शराब पीता हूँ, उसके बाद जाके सोता हूँ, तब जाके मुझे नींद आती है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह आदमी मानसिक रूप से कितना टॉक्सिक और कितना घटिया है कि इस एज में जहाँ पे लोग पूजा पाठ की तरफ थोड़ा सा झुकाव हो जाता है, या लोग कोशिश करते हैं कि जो भी हमने गलतियां पहले करी हैं उसको सुधारें, इस एज में ये आदमी गंदी गंदी गालियां और बद्दुआएं देता है लोगों को। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस आदमी ने, मतलब आप सोच सकते हो ये कितने टॉक्सिक माइंडसेट का आदमी है। वहीं पर मैं कपिल देव की बात करता हूँ। कपिल देव अभी कल किसी फंक्शन में पहुंचे और मीडिया वाले चले गए वहां आग लगाने, क्योंकि उनको जानना था कि कपिल देव भी कुछ रिएक्शन दें तो फिर दोनों तरफ से वो मजे ले। उन्होंने कपिल देव को गाड़ी से उतरते ही बोला कि योगराज सिंह ने आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कही। उन्होंने कहा कि वो आपको गोली मारने आपके घर चले गए थे जहां आप अपनी माँ के साथ बाहर आए थे। कपिल देव ने इस पर एक बहुत ही बेहतरीन और क्लास जवाब दिया, जो कि मेरे ख्याल से एक क्लास पर्सन दे सकता है, योगराज सिंह जैसा घटिया आदमी नहीं। कपिल देव ने सीधा सीधा कहा कि मैं तो जानते ही नहीं हूँ कौन हो योगराज सिंह। उन्होंने ना तो गाली बकी, ना ही उस आदमी को इज्जत दी, और जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक किया उन्होंने।
उनसे दोबारा पूछा गया कि अरे वही युवराज सिंह के फादर। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता। क्या है, कौन है? उन्होंने क्या बोला, वो हैं कौन, मैं उनको तो पहले आदमी ही नहीं पहचानता। उन्होंने क्या बोला, मैं वो बात भी नहीं जानता। और उनकी बात ना करके उन्होंने योगराज सिंह की बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी है। और मेरे ख्याल से उस जैसे घटिया आदमी के लिए यही बेहतरीन जवाब है कि उसे इग्नोर किया जाए। जो भी योगराज सिंह का इंटरव्यू लेता है वो यूट्यूबर भी निहायत ही घटिया आदमी है। मेरे ख्याल से उस यूट्यूबर को भी अनफॉलो कर देना चाहिए। जो भी चैनल उस आदमी का इंटरव्यू लेता है उस चैनल को भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब है कि वो चैनल, वो यूट्यूबर इतने डेस्परेट हैं कि वो घटिया से घटिया चीज को दिखाना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से इस नेगेटिविटी और इस टॉक्सिक बिहेवियर से हम सबको दूर रहना चाहिए। कीप वॉचिंग गाइस। थैंक यू।